नमस्कार, खमागणी केमचो, राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे। सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। भर्तियों पे भर्तियां आती जा रही हैं और बैक टू बैक नोटिफिकेशंस पिछले एक सप्ताह के अंदर देखा जाए तो लगभग 7-8 भर्तियों के नोटिफिकेशन आ गए हैं। अब जो भर्तियां जो बाकी है वो बची है पटवार, वीडियो और लैब असिस्टेंट। मान के चलिए कुछ गिनती के दिन बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा और बहुत भर्तियों का दौर आएगा। और 2025 के अंदर ये सभी एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। आप सभी साथी जो लैब असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं, मेरे ऊपर जिन्होंने विश्वास किया है, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि अपने बैच स्टार्ट हो चुका है। आप सभी साथी मजे से पढ़ रहे हो और बहुत शानदार तरीके से ज्योग्राफी, होम साइंस और आपके साइंस के नोट्स बना रहे हो। सबकी जानकारी दूंगा, ईच एंड एवरीथिंग, कौन कैसे नोट्स पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है कि एक साल बाद में आपका सिलेक्शन हो जाए। आज का ये वीडियो बहुत शानदार है, जानदार है, जबरदस्त है कि लैब असिस्टेंट की वर्क प्रोफाइल लेकर आया हूं। इतनी शानदार, जानदार, जबरदस्त राजा नौकरी है कि आप देखोगे खुश हो जाओगे। वाकई में सर, लगने के बाद में हमें ये सुविधाएं मिलेगी, इतनी सैलरी मिलेगी और ये फायदे होंगे। सबसे पहले देखो कितने घंटे काम करना पड़ता है, उसके ऊपर बात करूंगा। सैलरी कितनी मिलेगी, योग्यता क्या चाहिए, एग्रीकल्चर वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, कट ऑफ कितनी रहती है, प्रमोशन होके क्या होता है और एक शानदार, सरल, जबरदस्त नौकरी कैसे है। सभी साथी सबसे पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे भाई, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जब भी मेरा वीडियो आएगा लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आने पर, जो कुछ दिन में आने वाली है, तुम्हें कौन बताएगा। तो सभी साथी जितने भी जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब कर लो। और एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो जॉब है ना, लैब असिस्टेंट वाली ये जो वैकेंसी है, मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी शानदार नौकरी है कि आपको 365 दिन होते हैं साल भर में। कितने दिन होते हैं? 365। तो 365 में से 210 दिन ही काम करना पड़ता है। कितने दिन काम करता पड़ता है? 210 दिन काम करना पड़ता है, यानी कि लगभग आपको 7 महीने काम करना है। उसके अलावा जो 5 महीने है ना, मजे करो, घर पे बैठे रहो, आराम से छुट्टियां वगैरह निकालो। गर्मियों की छुट्टियां हो गई, ये वो। और जब स्कूल भी जाओगे तब भी उस समय भी आपको बैठे ही रहना है ज्यादातर टाइम में, आपको है ना। एकदम यूं मतलब लोड वाला काम नहीं है, बहुत आराम का काम है और बहुत बढ़िया नौकरी है। अभी तक बताऊंगा तब तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। इतनी सैलरी मिलती है क्या सर? बिल्कुल मिलती है। तो सभी साथी सब्सक्राइब करके रखो अपने इस चैनल को। और देखो ये टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है तुम सभी साथियों का, फटाफट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। लैब असिस्टेंट वाले जितने भी बच्चे हैं, लिंक इसी वीडियो के नीचे पिन किया हुआ है, तो फटाफट उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लो अपना टेलीग्राम ग्रुप। ज्वाइन कर लिया सभी ने? ओके, चलिए सभी बच्चे यहां पर अगले बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, मैं इस आगे बढ़ूं, यहां पर देखिएगा। सबसे पहले जो बात किसके बारे में करना चाहूंगा, देखो कितनी बड़ी बात है कि 210 दिन। भाई 210 दिन ही तो काम करना है। मतलब गर्मियों की छुट्टियां, दीपावली की छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां, पता नहीं कितनी छुट्टियां एक स्कूल में जो होती है वो वाली। तो टेलीग्राम ग्रुप आप सबने ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले आ जाओ, काम के ऊपर बता देता हूं, सारी बातों के ऊपर बात करूंगा, एग्रीकल्चर वाले बच्चों के ऊपर भी बात करूंगा, सबके ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले यहां देखिएगा कि वर्क यानी कितना करना पड़ता है। देखो डेली वर्क की अगर हम बात करें तो स्कूल का जो टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग लगभग 6 घंटे और मतलब ऑलमोस्ट अगर मान के चलो तो 6 आवर्स आपको यहां पर स्कूल के दौरान रहना पड़ेगा। 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, स्कूल का जो भी टाइम रहता है ऑलमोस्ट 6 घंटे ही रहता है। आने जाने का वगैरह का सब मिला दो तो ज्यादा विशेष कोई है नहीं। ठीक है, ओके। तो 6 घंटे के आसपास है। अब आपको क्या है कि लेबोरेटरी में बैठे रहना है, लैब को संभालना है। लैब असिस्टेंट मतलब सहायक है लेबोरेटरी के अंदर। अब लैब किसकी? लैब तो आपके साइंस वाले सब्जेक्ट हो गए, जैसे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये वाले सब्जेक्ट हो गए, है ना। तो आपके साइंस की लैब हो गई। इसके अलावा हम बात करें ज्योग्राफी के जब प्रैक्टिकल होते हैं तब, या एग्रीकल्चर विषय वगैरह हो गए उनमें, तो प्रैक्टिकल विषय जितने भी प्रैक्टिकल विषय हैं उनमें क्या है कि एक पार्ट थ्योरी का होता है और 11वीं 12वीं की किताबों के अंदर कुछ भाग होता है जहां पर आपको प्रैक्टिकल का काम करना पड़ता है। जब वो प्रैक्टिकल वाले चैप्टर आते हैं, वो साल में लास्ट के दिन आते हैं, फॉर्मेलिटी के टाइम में, उस टाइम में व्याख्याता, लेक्चरर आते हैं, आपको लेबोरेटरी के अंदर ले जाते हैं, आपको प्रैक्टिकल करवाते हैं। उस समय लैब असिस्टेंट उनकी हेल्प करते हैं। और डेली लाइफ के अंदर भी जब आपके जो कालांश चल रहे हैं उस टाइम भी एक कालांश अगर फिक्स है उसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का, उस समय भी आपको लेबोरेटरी में ले जाया जाएगा और बिल्कुल ले जाया गया। थ्योरी के बाद में तो प्रैक्टिकल करवाना बहुत जरूरी है। साइंस जैसे विषयों के अंदर आपको हर एक चीज, ईच एंड एवरीथिंग वहां पर आपको सिखाई जाएगी कि भाई ये अभिक्रिया कैसे होती है, ये वो
तो ये लैब असिस्टेंट जो होता है, प्रयोगशाला है, तो आवश्यक जो वस्तुएं होती है उनकी सूची तैयार करता है, एक लिस्ट तैयार करता है, लेक्चरर के साथ मिलकर के, स्कूल के जो भी व्यवस्थापक है उनके साथ मिलकर के लिस्ट तैयार करेगा, उन वस्तुओं की रखरखाव करेगा, कोई परख नली हो गई साइंस की या कोई आपका तत्व हो गया, उन सबको सॉल्यूशन वगैरह वो सब आपके संभाल के रखेगा। ज्योग्राफी हो गई तो ज्योग्राफी से संबंधित आवश्यक इक्विपमेंट को बहुत सारी चीजें होती है, फीता वगैरह हो गया, ग्लोब हो गया, टेबल वगैरह हो जाती है ना, वो मापनी से संबंधित कई सारी चीजें होती है। एग्रीकल्चर विषय के भी ऐसे के ऐसे उपकरणों को वो अपनी जगह पर संभाल के रखता है। व्याख्याता की हेल्प करते हैं, और कई बार शिक्षकों की कमी होने की वजह से आपको पढ़ाने का भी काम दिया जाता है 11th 12th को, क्योंकि वो बच्चे जो लैब असिस्टेंट बनते हैं काफी यंग एज के अंदर बड़े शानदार तरीके से मतलब पढ़े हुए होते हैं, तो 11th 12th को आप पढ़ा भी सकते हैं, आपको वो काम भी साइड में दिया जा सकता है, तो आपको अच्छा फील आएगा। बच्चे लोग आपको एक तरह एज ए लेक्चरर ट्रीट करेंगे तो बड़ा अच्छा अनुभव होता है, तो स्कूलों के अंदर वो चीज भी होती है। हाँ, मैं सारी चीजों के ऊपर बात करूंगा, आपके एक एक जवाब के ऊपर बात करूंगा, मेरे जितने भी साथी जुड़े हुए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब चीजों के ऊपर बात करूंगा। प्रायोगिक कार्य जब भी होते हैं तब लेबोरेटरी के अंदर लैब असिस्टेंट की देखरेख में ही होते हैं सारे काम, और ये आपका मेन काम होता है। ये वाला कार्य क्या होता है, ये मेन कार्य होता है, आपका मुख्य कार्य यही वाला होता है। अब काम के बाद में वेतन कितना मिलता है सर, पगार पीछे देख रहे हो, तनख्वाह कितनी मिलती है, हाँ गांधी जी कितने मिलते हैं, आज ये बात करते हैं। तनख्वाह की अगर हम बात करें तो तनख्वाह आपके L8 की वैकेंसी है जो कि काफी अच्छी मानी जाती है ना। L10 और L11 के लगभग, तो ये तो जो RS जो होते हैं आपके एलाइड सर्विस वाले वो होते हैं, है ना। L8 की काफी अच्छी मानी जाती है। L8 की बात करें प्रोबेशन के समय में, प्रोबेशन क्या होता है, परिवीक्षा काल होता है, 2 साल आपको काम सीखना होता है। कोई भी राज्य की सेवा में जाते हो तो 2 साल तक तो आपको काम सीखने के दौरान उसमें आपका प्रोबेशन पीरियड माना जाता है आपकी सर्विस का। उस दौरान क्या होता है कि आपको सैलरी थोड़ी कम मिलती है, 18,500 मिलती है, थोड़ी कम मिलती है, 18,500 मिलती है। और जैसे ही आपका प्रोबेशन का पीरियड खत्म होता है, हाँ होम साइंस में बिल्कुल होती है, आप सब्र रखो, वीडियो के एंड में सारी चीजें बताऊंगा। 15-20 मिनट का वीडियो, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। तो 2 साल प्रोबेशन के टाइम में आपको जो सैलरी मिलती है वो 18,000 20,000 के आसपास मिलती है, फिक्स सैलरी है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही प्रोबेशन खत्म हुआ, आफ्टर प्रोबेशन यानी 2 साल के बाद में आपकी इन हैंड सैलरी आती है 40,000 के लगभग, जिसमें बेसिक सैलरी 26,000 के लगभग होती है। बाकी आपका हाउस रेंट अलाउंस वगैरह या आप सारे इसमें सारी चीजें शामिल होती है। मिल कट पीट के जो आपके हाथ में आती हैं वो आपके 40,000 के लगभग आती है। 2 साल बाद में परमानेंट सैलरी स्टार्ट हो जाती है, 40,000 परमानेंट आएगी और धीरे धीरे ये बढ़ेगी, है ना। 2 साल तक तो 18,500, तो भाई काम ज्यादा है नहीं, वर्कलोड है ज्यादा है नहीं, तो आप लोग ये सोचो कि इसमें कितनी बड़ी शानदार आपके लिए तनख्वाह रखी गई है। तनख्वाह कितनी शानदार, जानदार, जबरदस्त है ना। आगे बात करें योग्यता क्या होनी चाहिए। देखो योग्यता ये है कि अपीयरिंग हो कोई भी विद्यार्थी 12th में, 12th वाला फॉर्म भर सकता है। और 12th जिसने पास कर रखी है, चाहे उसका साइंस स्ट्रीम रहा हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी प्लस इसके साथ में एग्रीकल्चर है, तो वो भी उसका फॉर्म भर सकता है, ठीक है। एग्रीकल्चर वाले बहुत कमेंट करते हैं कि सर मैं फॉर्म भर सकता हूं या भर सकती हूं, बहुत मुझे व्हाट्सएप आते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, आप सभी साथी फॉर्म भर सकते हैं। अभी नोटिफिकेशन मात्र और मात्र कुछ ही दिन में आने वाला है, आप लोग तैयार रहे, इसके लिए अलर्ट रहे। जो पहले दौड़ेगा घोड़ा वही जीतेगा, वरना तो ये नवंबर 2025 में जब आपका एग्जाम है 2, 3 और 4 नवंबर को, उसके आसपास नवंबर 2025 भी आ जाएगा, एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएंगे, फिर हाथ मरते रह जाओगे कि गुरुजी क्या से क्या हो गया, 1 साल मिला था हमने पढ़ाई नहीं की। तुम्हें पछतावा नहीं हो, इसीलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, हमेशा तुम लोगों को याद दिलाता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा। बेटो ऐसे पढ़ना है, तुम्हें ऐसे प्रश्न आएंगे, ऐसे इसकी तैयारी करनी है, तो हर समय गाइडेंस मेरा तुम्हारे लिए उपलब्ध रहेगा। लैब असिस्टेंट होम साइंस 12th में जिसका गृह विज्ञान सब्जेक्ट है वो फॉर्म भर सकता है। 12th में जिसकी ज्योग्राफी सब्जेक्ट रही हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी या हिस्ट्री, हिंदी साहित्य, ज्योग्राफी, ऐसा कोई भी ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट हो और साथ में मेरे भाई आपकी ज्योग्राफी है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं 12th का। अपीयरिंग है तो भी भर सकते हैं, और होम साइंस है, ज्योग्राफी है, साइंस है, एग्रीकल्चर, सारे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिनमें प्रैक्टिकल करवाया जाता है। और ये वैकेंसी सीईटी से बाहर है, सीईटी के अंडर नहीं है, ये आउट ऑफ सीईटी है, सीईटी इसके लिए जरूरी नहीं है। तो जिनके ये विषय है वो भर सकते हैं 12वीं में, सिर्फ 12वीं में।
ग्रेजुएशन में है तो कोई मायने नहीं रखता, 12th में है तो ही फॉर्म भर सकता है। ग्रेजुएशन के लिए अलग से आपकी यहां पर इस कॉलेज शिक्षा के लिए अलग से वो वैकेंसी होती है, ये स्कूली शिक्षा के लिए है। विगत भर्तियां कब आई थी? 2019 में आई थी, फिर 2022 में आई थी, जून 2022 में इसका पेपर हो गया था, मार्च अप्रैल में नोटिफिकेशन आ गया था। इस बार तो 1 साल का समय मिला है आपको, और हर 3 साल के बाद में देखो, पिछले 3 वैकेंसी के अंदर देखो, हर 3 साल के बाद वैकेंसी आ रही है, यानी 19, 22 और अब 25, और 25 के बाद 28 आएगी, 2028, 2029, तब तक आप और हम सब हो जाएंगे बूढ़े। तो हम बूढ़े होना नहीं चाहते, हम नौकरी लेकर रहेंगे इसी 1 साल के अंदर अंदर। एज कितनी क्या होनी चाहिए मुन्ना? 18 साल होनी चाहिए मिनिमम, न्यूनतम एज आपकी कितनी होनी चाहिए? 18 साल। और अब ये जब नोटिफिकेशन जितने आ रहे हैं, क्लियर हो चुका है कि एज मेरे दोस्तों यहां पर 1 जनवरी 2026 से काउंट हो रही है। कितने काउंट हो रही है? 1/1/2026 तक आप कम से कम कितने हो जाने चाहिए? 18 साल के हो जाने चाहिए। कई बच्चों के मेरे पास व्हाट्सएप आते हैं, मैं भी ये दुआ करता हूं कि मेरे ज्यादातर भाई बहन है वो एग्जाम में बैठ पाए। तो 1 जनवरी 2026 तक अकाउंट कर लेना, ठीक है। कोई 2007 की पैदाइश है, कोई 8 की पैदाइश है, ऐसे कई सारे बच्चे हैं नन्हे मुन्ने, मुझे व्हाट्सएप करते रहते हैं, तो काउंट कर लिया करो मुन्ना, ठीक है, ओके। फिर देखो क्या पढ़े, आपकी एनसीईआरटी बुक्स तो आपके पास है, वो पढ़नी है। इसके अलावा बुक्स के अलावा वीडियो कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जहां से 90% के क्वेश्चन माइंड मैप वाले वीडियो कोर्स से मिलते हैं। भाई ये बातें हवा में नहीं है, हर एग्जाम के बाद में जब मैं प्रूफ देता हूं 90% के, वो तुम सभी साथी यूट्यूब पर देखते हो, ठीक है ना। साइंस का जो पैटर्न है इसकी मैं बात करूं तो यहां पर जो प्रश्न आते हैं वो आपके 200 क्वेश्चंस होते हैं, और 400 नंबर का ये साइंस का जो आपका 400 नंबर में से कट ऑफ बनती है ना। कट ऑफ की भी चलो बात कर ही लेता हूं। कट ऑफ आपके साइंस की पिछली बार रही थी लगभग ये लगभग 70-72% लगभग रही थी कट ऑफ साइंस वालों की। 282 गई थी 400 में से, ऐसी कैसी होम साइंस की भी गई थी 70-75 के लगभग, और ज्योग्राफी की गई थी 232। कितनी गई थी? 232 गई थी, और ये गई थी आपके कितने में से? 300 में से। तो ये लगभग कट ऑफ आपके लगभग 77% के आसपास रही थी। तो आपको लगभग 80% का टारगेट लेके चलना है, डंके की चोट पे सिलेक्शन होगा। 1000 पदों पर पिछली बार वैकेंसी आई थी, 1000 प्लस पद आए थे, इस बार भी मान के चलिए 1000 से 1500 पद है। वीडियो कोर्स अपने 90% प्रश्न एग्जाम के बाद मिलेंगे, और मैं प्रूफ लेके आऊंगा क्योंकि पूरा साल डिटेल में पढ़ेंगे, जून तक अपना बैच कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो कोर्स में क्या होता है, एक तो दृश्य साधन का प्रयोग करते हो, और एक आप श्रव्य साधन का प्रयोग करते हो। श्रव्य मतलब आप सुनते हो, दृश्य मतलब आप देखते हो। जब दोनों प्रकार की इंद्रियां काम करती है तो ज्यादा अच्छे से याद होता है, और ज्यादा रिविजन करना है। जून तक अपना बैच कंप्लीट हो जाएगा, जून 2025 तक, और इसके साथ साथ तुम्हें टेस्ट सीरीज फ्री में अवेलेबल करवाई गई है। बढ़िया बिंदास तरीके से ज्वाइन करो और पढ़ना स्टार्ट करो। किसी भी भाई बहन को कोई भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप छोड़ देवे अपनी समस्या, चाहे वीडियो कोर्स के रिगार्डिंग हो, चाहे पढ़ाई से रिगार्डिंग हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, तो मुझे बता देवे तुरंत। मैं हमेशा तुम लोगों के लिए अवेलेबल रहूंगा। संडे को मेरा होता है फन डे, थोड़ा सा मैं रेस्ट करता हूं और आगे के दिन की 6 दिन की प्लानिंग करता हूं। लैब असिस्टेंट हम बात करें, ज्योग्राफी की क्लास कब होती है सर? ऐप में रात को 9 बजे होती है, रोजाना रात को 9 बजे होती है। सर आप कैसा क्या पढ़ाते हो, हमें क्या पता। बेटा ऐप के एक अंदर एक डेमो वीडियो उपलब्ध करवाया गया है ना, 1-2 डेमो वीडियो उपलब्ध करवाए गए जिसमें पीछे वीडियो चलता है। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास वाला मैंने बताया, तो कैसे आपका जो है जो बिग बैंग थ्योरी कैसे हुई थी वो सब कुछ बताया मैंने। नेबुला थ्योरी से कैसे निर्माण हुआ वो सब बताया, पीछे वीडियो चल रहा है, ये सब आप देख सकते हो। साइंस वाले सर है अपने राहुल सर, है ना। साइंस वाले सर कौन से हैं? राहुल सर है, जो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाएंगे, एकदम एक्सपर्ट है। पिछले 5-6 साल से साइंस पढ़ा रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से। अभी एक क्लास ली थी पशु परिचर में साइंस की, सिर्फ एक 7 घंटे की मैराथन ली थी, और उनके प्रश्न जो आए थे वह पशु परिचर के 24 प्रश्न एक पारी में पूछे गए थे, और उनकी एक मैराथन से 20 क्वेश्चन आ गए थे, जिसका प्रूफ यूट्यूब पे पड़ा है ना। मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूं हवा में कि मेरे क्वेश्चन मिलते हैं, जो कहता हूं वो प्रूफ भी करता हूं। तो राहुल सर के भी क्वेश्चन मिलते हैं, और एज इट इज अपने जो पढ़ाते हैं वैसे भी। और पढ़ाने का तरीका देखो, राहुल सर की हैंडराइटिंग देखो तुम पहले, है ना, दीवाने हो जाओगे। और इधर देखो कंटेंट देखो तुम,
वीडियो के माध्यम से, ग्राफिक के माध्यम से बच्चे को यह बताया जाता है कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, तारों का निर्माण कैसे हुआ, ग्रह का निर्माण कैसे हुआ, आकाशगंगा वगैरह क्या थी। तो ये हमारा कंटेंट है बेटा, ये क्या है, हमारा कंटेंट है। जब हम पढ़ाते हैं तो प्रारंभिक मत पृथ्वी की उत्पत्ति के समय में जो निहारिका संकल्पना मैंने बताई है, ये आपके सामने पड़ा है। और किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, सीधा व्हाट्सएप करो। रोज रात 9 बजे इसकी क्लास होती है आपकी ज्योग्राफी की। साइंस की क्लास रोज रात 8 बजे होती है रात्रि को, राहुल सर की लैब असिस्टेंट साइंस में, जिसमें अभी बायोलॉजी चल रही है, जिसमें अभी क्या चल रही है, बायोलॉजी चल रही है। सर कितना टाइम हुआ है बेटा, अभी सिर्फ 5-7 वीडियो ही हो चुके हैं, है ना, 5-7 वीडियो हुए, क्योंकि पिछले सप्ताह ही तो हमने लॉन्च किया था इस बैच को। और ये न्यू लाइव बैच है, न्यू बैच है, ये पहला और आखिरी लाइव बैच है। जितना जल्दी हो ज्वाइन करो। और जब भी कोई भी क्लास लाइव होती है तो लाइव के बाद में कोई भी वीडियो तुरंत आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहता है। किस फॉर्म में, रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहता है, आपको कोई दिक्कत नहीं। और हर वीडियो के नीचे ये पीडीएफ होती है, ये नोट्स है, इसके ऊपर क्लिक करना, ये पूरे नोट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। हर एक चैप्टर के नोट्स, इस पर क्लिक करोगे नीचे वाले पे तो मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा सिलेबस पढ़ा दिया। सिलेबस के 66 पॉइंट है ज्योग्राफी के अंदर। कितने पॉइंट है ज्योग्राफी के अंदर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी के अंदर आपके 66 पॉइंट है आपके सिलेबस के अंदर। 66 टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर। तो मैंने अभी पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, जिसमें 3 क्लास हुई है। दूसरे टॉपिक के अंदर भी 4 क्लास हो चुकी है और दूसरा टॉपिक अपना अभी रनिंग है, चल रहा है। जून तक मैं इस बैच को खत्म कर दूंगा। जिस भी साथी को ज्वाइन करना फटाफट मेरे साथ ज्वाइन करें। 1 साल बाद में तुम्हारे हाथ में लैब असिस्टेंट की नौकरी होगी, अगर मेरे साथ साथ चले और साथ साथ पढ़े, रिवीजन करते हो संडे को, तो बिल्कुल होगा। भाई आपके सप्ताह के अंदर 6 दिन क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे। और जो 7वां दिन है संडे वाला, उस दिन आप लोग क्या करोगे, रिवीजन करोगे। जो भी 7 दिन में पढ़ाया उसका रिवीजन करोगे और जो टेस्ट आ रहा है वो टेस्ट दोगे। जितना पढ़ाया है उसके ऊपर टेस्ट आ रहा है। अब इससे बढ़िया तैयारी पूरे राजस्थान में कोई करा रहा है तो बता दो, कोई करा। मैं ज्योग्राफी से भर सकता हूं क्या, बिल्कुल विजय 1 टारगेट बेटा भर सकते हो। और इससे बढ़िया फीस मार्केट में यही फीस चले जाना 4000, 3800 है, 4500, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं। अब एग्जाम के बाद में 90% क्वेश्चन मिलाने की औकात है उनकी, है? तो भाई मेरे पढ़ो वहीं से जहां से क्वेश्चन मिले, ना कि मोटी फीस देख करके तुम उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाओ। मैं तो चाहता हूं कि तुम उनका एक बार कोर्स लेके देखो। एक दोस्त कोर्स लेवे और 10 दोस्तों को बताए कि उनका कोर्स कैसा है। और हमारा कोर्स एक बच्चा लेवे और 10 दोस्तों को बतावे कि कैसा कोर्स था। लाइब्रेरी में जाते हो, कोई चाहने चीज है नहीं, डेमो वीडियो सीधे पढ़े और सिलेबस का एक एक टॉपिक करवाया जाता है। 66 टॉपिक इसके, साइंस की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब कुछ एक एक लाइन से और एक एक टॉपिक करवाया जाएगा, जो आपको पूरा एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा और मार्केट की किसी गाइड में नहीं मिलेगा। होम साइंस का बैच स्टार्ट हो चुका है। होम साइंस के भी 4 लाइव क्लास हो चुकी है और कल यानी कि हम बात करें 16 दिसंबर से वापस इसकी मंडे से वापस क्लास स्टार्ट कर रहा हूं रात को 10 बजे। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं अपने लैब असिस्टेंट होम साइंस वाले, इस बैच में चले जाना। और बड़ी बात यह है कि इस बैच की खासियत है कि शुरुआती 500 विद्यार्थी, है ना, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया और होम साइंस हो गया। शुरुआत के 500 विद्यार्थियों के लिए ही ये ऑफर प्राइस है 1499। बाद में ये हो सकता है कि 1999 करने पड़े, हमें 2199 करनी पड़े, क्योंकि इतना सस्ता कोई कोर्स नहीं देता है लैब असिस्टेंट। इसमें क्या है, राजस्थान जीके भी शामिल है और इसमें आपका सब्जेक्ट भी शामिल है। जैसे साइंस वाले में आपको इंडिया जीके भी मिलेगा, साइकोलॉजी भी मिलेगी, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर और ज्योग्राफी भी मिलेगी, और सेकंड पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी मिलेगी। पूरे राजस्थान में ऐसा कोई है तो बता देना। इतनी कम फीस में लैब असिस्टेंट का पूरा लाइव बैच, रोज की 1 क्लास आती है लाइव। सुबह 10 से 12 के बीच में जीके आता है और रात को 9 बजे आते हैं आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी, 10 बजे होम साइंस और रात को 8 बजे साइंस। इधर आपका ज्योग्राफी वाले बैच में सिर्फ राजस्थान हिस्ट्री कल्चर और ज्योग्राफी पढ़नी है और करंट अफेयर्स पढ़ना है, और इधर आपको पूरी ज्योग्राफी पढ़नी है। होम साइंस में भी यही सिलेबस है, साइंस में साइकोलॉजी शामिल की गई है। ठीक है मेरे भाई, तो शुरुआती 500 विद्यार्थी हैं, उन्हीं के लिए ही ऑफर प्राइस है। केवल और केवल 500 विद्यार्थियों के लिए ये ऑफर प्राइस स्टार्टिंग में रखी गई है। तो फटाफट इस बैच को ज्वाइन करें और इतने बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त वाले नोट्स पढ़ें। और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बता दिया मैंने, सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं।
अच्छा, लैब असिस्टेंट के सर प्रीवियस ईयर के पेपर हमें मिल जाए तो मजा आ जाए। ये रहा लैब असिस्टेंट 2022 ऑल पेपर, साइंस, ज्योग्राफी वगैरह वगैरह सभी के ऑल पेपर्स। ये देखो लैब असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर, ऊपर पिन मैसेज है, उस पर क्लिक करोगे, ग्रुप में जुड़ जाओ, जितने भी साथी हैं ग्रुप में जुड़ जाओ। ये पिन मैसेज पे क्लिक करोगे तो देखो यहां पर लैब असिस्टेंट के ओल्ड पेपर है, इनकी आंसर की भी है और ये सब कुछ उपलब्ध कराई गई है। ठीक है मेरे भाई, तो पिन मैसेज क्या, कौन सा सर पिन मैसेज क्या होता है सर? ये तो पिन मैसेज नंबर 22 पे चले जाना, आपको टिक करते ही आपको ये मिल जाएगा। इसके लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया गया है। अच्छा सर, हम बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर देना मुझे, आपके नंबर मेरे नंबर मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। ठीक है, और बैच ज्वाइन करना है तो ऐप के लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। ऐप को पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐप को क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। और डाउनलोड करने के बाद एक प्रक्रिया होती है साइन अप की प्रोसेस। नॉर्मल आपका नाम वगैरह लिखना होता है, साइन अप पूरा करके कोर्स वाली कैटेगरी में जाना है और कोर्स में लैब असिस्टेंट का कोर्स है दूसरे नंबर पर, वहां जाकर आपको सीधा क्या करना है, बाई नाउ करना है और पढ़ना स्टार्ट करना है। सारे वीडियो जो अभी तक हो चुके हैं वो आपके आ जाएंगे और आगे की लाइव कक्षाएं भी आ जाएगी और जब भी लाइव क्लास होती है नोटिफिकेशन आ जाता है। तो मेरे सभी भाई बहन ज्वाइन करें। और आज के इस वीडियो में हमने बात की कि लैब असिस्टेंट के लिए ज्यादा काम होता नहीं है, 6-7 घंटे का काम होता है, सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, लगभग 40,000 के लगभग 2 साल बाद में। योग्यता क्या चाहिए होती है, 12th चाहिए होती है, साइंस से, ज्योग्राफी से, होम साइंस से और एग्रीकल्चर वाला भी फॉर्म भर सकता है। कट ऑफ लगभग 70 से लेकर के आपकी कितनी रहती है, 75% के आसपास रहती है, तब आप सिलेक्ट हो जाते हो। ऑल राजस्थान प्रमोशन भी होता है आपका, समय समय पर धीरे धीरे प्रमोशन भी आगे होता रहता है और एक शानदार नौकरी है, जबरदस्त नौकरी है। नोटिफिकेशन आप आंख नहीं झपकाओगे उससे पहले। मेरे कहने का मतलब यह है कि सप्ताह 2 सप्ताह और रुक जाइए, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो तैयारी आज से ही शुरू करो, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। और ये बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, आप सभी के लिए मैंने यहां उपलब्ध करवा दिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर भी दे दिए। अब मत कहना कि सर है ना पीछे रह गए, ये हो गया वो हो गया। अब कोई शिकायत नहीं रहनी चाहिए। कोई भी समस्या हो 8955982723 पर अपने इस भाई को व्हाट्सएप करो। मैं आपका बड़ा भाई और आप मेरे छोटे भाई बहन। तो आप लोगों को लाखों बच्चे हैं, आप लोगों को गाइड करना मेरा फर्ज है। ठीक है मेरे भाई, तो सब कुछ लैब असिस्टेंट का आपके लिए उपलब्ध करवाया गया है। पढ़े बिंदास तरीके से। कोई डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे बताएं और कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, वीडियो के नीचे भी कमेंट कर ले, व्हाट्सएप भी कर ले। मैं बिजी रहता हूं, दिन में 10-10 घंटे मेरी क्लास रहती है, 5 घंटे उनकी प्रिपरेशन में लगते हैं, 15-15 घंटे रोज पढ़ने पढ़ाने का काम रहता है। तुम कुछ मत करो, रोज बस 5 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर लो। कितना? रोज बस 5 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर लो, तुम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, रोज बस 5 घंटे, और वो भी ऐप के अंदर पढ़ लो। जीके की 2-3 घंटे की क्लास और 1 घंटे सब्जेक्ट की क्लास, 4 घंटे पढ़ लो। संडे को उसका रिवीजन कर लो, टेस्ट दे लो, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक बहुत शानदार नौकरी आपके हाथ में होगी। एज 18 से काउंट होगी 1 जनवरी 2026 से। यह साइंस का बैच लिया हुआ। ओके बेटा, थैंक यू। पढ़ो बिंदास तरीके से, ज्योग्राफी सिलेबस सब कुछ, सिलेबस और ओल्ड पेपर। पिन मैसेज पे क्लिक करना है ना, बैच ज्वाइन कर लेना। और ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है, एप्लीकेशन का लिंक भी वीडियो के नीचे दिया हुआ है। ओल्ड पेपर भी मिल जाएंगे और पिछले साल वाले क्वेश्चंस पेपर भी मिल जाएंगे और सिलेबस भी मिल जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी की पुस्तक बेटा, इंडियन ज्योग्राफी शॉर्ट एंड स्वीट आएगा, इंडिया जीके आपके, वो भी लैब असिस्टेंट साइंस में, वो मैं पढ़ा दूंगा। एग्रीकल्चर वालों के लिए अलग से सिलेबस है क्या सर? बेटा हम वो साइंस वाले सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड पेपर लेना है किसी को तो वो भी ले सकते हैं, साइंस का या ज्योग्राफी का, वो बैच के अंदर उपलब्ध है। मेरी एक सलाह है कि आप कंप्लीट बैच जीके प्लस सब्जेक्ट ज्वाइन करें, क्योंकि वो 1300 का है और वो 1500 का है, 200 का ही तो फर्क है। तो सब्जेक्ट के साथ साथ जीके भी पढ़े। तो विदा लेता हूं सभी साथियों से। आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। सभी साथी जो जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक जरूर कर देवे। और बस बहुत जल्द भर्ती आने वाली है। अब आपके पास में एग्जाम के अकॉर्डिंग 330 दिन ही बचे हैं। अब इन 330 दिन में बढ़िया तैयारी करनी है, 330 दिन के अंदर बढ़िया तैयारी करनी है। ये आपके दिन शेष है। मैं आपको अगले 150 दिन के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। ज्योग्राफी की 66 यूनिट और होम साइंस की 19 यूनिट मेरी तरफ से कोर्स पूरा होगा, समय पर होगा और खूब टाइम मिला है।
और जब कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिनकर तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, पर मांगती है तुझसे लागत हर बूंद पसीना, जान ले मुनाफा बदले में बहुत देती है। इधर उधर से लोग कहते हैं अभी नौकरी लगा नहीं लगा, कई सारे ताने सुनने को मिलते हैं, सिलेक्शन हो जाओगे कहोगे फलाने का टाबर है ना, कम उम्र में लैब असिस्टेंट बन गया, एकदम शानदार, लोग आपको इज्जत देंगे, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी है ना, भाव बढ़ जाएंगे, एक तरह से वैल्यू बढ़ जाएगी, जिंदगी जीने का मजा आएगा। और हर महीने जब पगार आएगी ना, ऐसी है ना, हर महीने जब पगार आएगी ना आपके अकाउंट के अंदर, तब आप गोरे हो जाओगे है ना, गालों में से खून झाकेगा एकदम से, एकदम सुंदर हो जाओगे, बॉडी बन जाएगी एकदम शानदार तरीके से, टेंशन फ्री हो जाओगे, चेहरे के ऊपर अलग ही चमक आएगी। तो ये लैब असिस्टेंट का एक ये जो जॉब है, जॉब प्रोफाइल या वर्क प्रोफाइल मैंने आपको बताया है, और मेरे प्यारे भाई बहनों को गाइड करना मेरा फर्ज है। थैंक यू ऑल गाइज, थैंक यू।